नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे बौद्ध भिक्षुनी पट्टाचारा के जीवन के बारे में। यह कहानी जीवन के अनित्यता के बारे में संदेश देती है। तो चालू करते हैं। पट्टाचारा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। वह बहुत ही सुंदर थी। उसके माता पिता चाहते थे कि बड़े होने पर उसकी शादी एक धनी परिवार में हो। इसलिए उसके माता पिता परी पहरे में रखते थे ताकि किसी दूसरे पुरुष से संपर्क न हो। लेकिन इस अवस्था में वह अपने घरेलू सेवा के प्रेम में पड़ गई और घर से भाग गई। दोनों पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। पति काम पर जाता था, पट्टाचारा घर के काम संभालती थी। कुछ समय बाद पट्टाचारा गर्भवती हुई। वह स्वयं को अकेले पाकर घबराने लगी और उसने अपने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ, मुझे किसी की सहायता की जरूरत है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊँ। पति नहीं चाहता था कि पट्टाचारा मायके जाए, इसलिए उसने बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पट्टाचारा के घर जाने की इच्छा प्रबल हो रही। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए मायके जा रही हूँ। जब पति को इसके बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। जिसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे खोजने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पट्टाचारा उसे मिल गई। पति ने समझाकर वापस घर लाया। कुछ समय बाद पट्टाचारा का प्रसव हुआ। अभी सुखपूर्वक रहने लगे। पट्टाचारा जब दूसरी बार गर्भवती हुई तब पति स्वयं अपने माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोड़ों की आंधी वर्षा होने लगी। पट्टाचारा ने पति से किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने को कहा। पति झाड़ियों से गुजर रहा था, तभी उसे एक बिस्तर सांप ने काट लिया और वह उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुआ। पट्टाचारा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही। ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया। कैसे भी करके दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसके पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी और स्वयं को दोष देने लगी, हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह दोनों बच्चों को लेकर नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना है, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बैठा दिया और दूसरे को छाती से चिपका कर दूसरे किनारे को वह बढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थी। उसने देखा कि दोबारा गिद्ध छोटे बच्चे को ले जाने की कोशिश कर रहा है। वह जोर से चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं। गिद्ध बच्चे को लेकर चला गया। दूसरे किनारे पर बैठे बड़े बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह तुरंत पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बारा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह विलाप करते हुए अपने पिता के घर को चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का पूरा परिवार यानी उसके माता पिता और सभी भाई बहन उन्हें पहले घर में आग लग जाने के कारण मर गए। यह सुनते ही मानो जैसे पट्टाचारा पर दुखों का पहाड़। उसे तनमन की कोई सुध न रही। वह पागल सी हो गई और निर्वस्ष घूमने लगी। वह विलाप करती, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही निर्वस्त्र घूमती फिरती पट्टाचारा को कभी अपमानित करके यहाँ से वहाँ भगा देते थे। जेतवन में भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे। पट्टाचारा अनायास ही घूमती फिरती वहाँ आ गई। उपस्थितों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। भगवान बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। जब पट्टाचारा बुद्ध के पास आई तो भगवान बुद्ध ने कहा, बेटी अपनी चेतना को संभालो। तब पट्टाचारा को कुछ होश आया, अपनी नग्नता का बोध हुआ। किसी ने उसे चादर से ढक दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा, भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया, बड़ा बेटा डूब गया और छोटे को गिद्ध खा गया। मेरे माता पिता भाई बहन सभी जलकर मर गए। मेरा कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उसे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु पर तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो। अगर उन आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाए।
तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पट्टाचारा का दुख कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से दीक्षा अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संघ में शरण दे दी। भगवान बुद्ध और संघ के समीप रहकर पट्टाचारा का दुख कम होता गया। वह नित्य ध्यान और ज्ञान की साधना में निपुण हो गए। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया। फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस साधारण घटना से पट्टाचारा को नित्य का बोध हुआ। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम आयु में चल बसते हैं। तीसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अंतिम आयु में सभी मरते हैं, सभी अनित्य। ऐसे में पट्टाचारा को यह ज्ञात हुआ जैसे अनंत करुणावान भगवान बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ पट्टाचारा, समस्त प्राणी मरणोधर्म। इस प्रकार पट्टाचारा एक ही जीवन काल में निर्वाण प्राप्त करने वाली महान भिक्षुनियों में गिनी गई। तो ये थी महान भिक्षुनी पट्टाचारा की कहानी, जो जीवन क्षण भंगुरता और अनित्यता का बोध कराती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रेरक वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।